नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। हम पढ़ रहे थे डिजीज़ यानी कि रोग, और लास्ट क्लास में जो हमने कवर किए थे वो सारे थे असंक्रामक डिजीज़ यानी कि असंक्रामक रोग, जिसमें हमने देखे थे 4 टाइप के डिजीज़। फर्स्ट देखे थे डेफिशिएंसी डिजीज़, किसी भी पर्टिकुलर विटामिन प्रोटीन की वजह से होने वाले रोग। सेकेंड हमने देखा था एलर्जिक डिजीज़, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की वजह से सेंसिटिविटी होने को, जिन्हें हमने कहा था एलर्जिक डिजीज़। थर्ड हमने देखा था कैंसर, जिसमें ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो गया था प्रोटो ऑन्कोजीन में, जिससे सेल जो है कॉन्टिन्यूस डिवाइड करती गई और एक गार्ड फॉर्म कर ली, एक ट्यूमर फॉर्म कर लिया, उसे हमने कहा कैंसर। फोर्थ हमने देखा था जेनेटिक डिजीजेस, आनुवंशिक रोग, जिसमें हमने 3 ट्रिक्स याद की थी। कौन कौन सी? पहली ट्रिक कौन सी थी, बताइए जल्दी से। कौन सी पहली ट्रिक थी? पहली थी वर्णिता थैला सिलकर हिमानी को देती है, जिसमें 4 डिजीज अपने आए थे, वर्णांधता, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, चौथा था हीमोफीलिया। सेकेंड जो ट्रिक हमने देखी थी वो थी 13 को पटाऊं, 18 को वर्ल्ड टूर कराऊं, 21 को डायमंड रिंग दिलाऊं, जिसमें 3 सिंड्रोम आ गए थे, पटाऊ, एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम। ये थे अलैंगिक गुणसूत्रीय विकार। लैंगिक गुणसूत्रीय विकार के अंदर हमने क्या देखा था? कौन सी पहली ट्रिक थी? क्लाइनफेल्टर, टर्नर और जेकब के लिए फिल्टर कब टर्न करना है, तो फिल्टर से क्या बना? क्लाइनफेल्टर, कब से जेकब, टर्नर से टर्न। ठीक है, ये हमने देखी थी। तो ये सारे अपने थे मेंडेलियन डिसऑर्डर तथा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब मेंडेलिय विकार तथा गुणसूत्रीय विकार। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारे हैं संक्रामक रोग, मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो होंगे बैक्टीरिया से या फिर प्रोटोजोन से या किसी वायरस से या फिर किसी फंगस से, कवक से। आज जो हम सारे कवर करेंगे वो होंगे जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ठीक है, केवल एक ट्रिक है जो आपको बैक्टीरियल डिजीज के अंदर याद करनी है। उस ट्रिक से आप पूरे बैक्टीरियल डिजीज को एक लाइन में याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी बैक्टीरिया डिजीज नहीं है जो इसमें कवर नहीं हुआ है। केवल एक लाइन है, एक ट्रिक है, जिससे सारे बैक्टीरिया डिजीज कवर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया क्या है, इससे डिजीज क्या होते हैं। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर ट्रांसफर हो जाए तो डिजीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, अब ये जाएंगे कैसे? या तो वाटर के मीडियम से जाएंगे, या हवा के थ्रू जाएंगे, या किसी भी फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएंगे। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की? सबसे पहले जीवाणु की खोज की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। देखिए, किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की? बैक्टीरिया की खोज की। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियल साइंस। कौन है फादर ऑफ बैक्टीरियल साइंस? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, उसके बाद अब जो आपको ट्रिक याद करनी है, उसके बाद कभी भी आपको अक्कड़ बक्कड़ करके आंसर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 चा चा चा, 3 4 चा चा चा, नहीं, बिल्कुल अपने को एक्यूरेट आंसर जो है याद होंगे। तो इधर देखिए, ट्रिक पहले देख लो, फिर उसे नोट डाउन कर लेना और उसे एक ट्रिक को याद कर लेना। तो ट्रिक क्या है अपनी? ट्रिक है, देखो, रिया तो डिप्टी ट्रेन में, रिया तो डिप्टी ट्रेन में न्यू टिकट पाकर, डिप्टी ट्रेन में न्यू टिकट पाकर कालसी का गाना गाए है। एक लड़की है, उसे डिप्टी ट्रेन में नया टिकट मिल गया है और वो पाकर इतनी खुश हो रही है कि वो एक कालसी है उसका गाना गाती है। ठीक है, याद है? रिया तो डिप्टी ट्रेन में न्यू टिकट पाकर कालसी का गाना गाए है। क्या हो जाएगा? रिया तो डिप्टी ट्रेन में न्यू टिकट पाकर कालसी का गाना गाए है।
ठीक है, याद रहेगी ये ट्रिक। अब देखो इस ट्रिक से किस तरीके से हमें याद रखना है कि कौन सा जो डिजीज है वो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तैयार है आप लोग? तो देखो इधर, रिया से सबसे पहले हमें याद रखना है, रिया से क्या बन जाएगा? बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी डिजीज है उसकी ये ट्रिक है। तो आपको ये भी याद नहीं करना पड़ेगा कि ये बैक्टीरिया से होगी या वायरस से होगी या फंगस से होगी। ठीक है, याद रहेगा। रिया से अपन को क्या बनाना है? बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु से होने वाली डिजीज। ठीक है, तो से क्या बन जाएगा? तो से अपना बनेगा तपेदिक, जिससे अपन कहते हैं टीबी। क्या कहते हैं? टीबी। डिप्टी से अपना बन जाएगा डिप्थीरिया। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे आप भी लिखते रहिए, जिससे आपको याद रहे कि कौन से वर्ड से कौन सा डिजीज बना है। ठीक है, ट्रेन, ट्रेन से ट्रे लिया, इससे क्या बनेगा? ट्रैकोमा। क्या बनेगा? ट्रैकोमा। और में से क्या बनेगा? में से बनेगा मेनिनजाइटिस। क्या बनेगा? मेनिनजाइटिस। तो देखो रिया से क्या बन गया? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। तो से क्या बन गया? तपेदिक। डिप्टी से क्या बन गया? डिप्थीरिया। ट्रेन से ट्रे से क्या बन गया? ट्रैकोमा। में से क्या बन गया? मेनिनजाइटिस। न्यू से क्या बन जाएगा? न्यूमोनिया या निमोनिया। क्या बन जाएगा? न्यूमोनिया। लिख लो, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब जो टिकट है इसमें 3 वर्ड है, इससे 3 डिजीज आएगी। टी से बन जाएगा अपना टिटनेस। क्या बन जाएगा? टिटनेस। जो क्या है उससे बन जाएगा अपना कुष्ठ रोग। क्या बनेगा? कुष्ठ रोग। और जो टे है इससे बनेगा टाइफॉइड। क्या बनेगा? टाइफॉइड। ठीक है, याद हुआ? टिकट से कितने हुए? टिटनेस, कुष्ठ रोग और टाइफॉइड। पाकर में पै से बनेगा प्लेग। क्या बनेगा? प्लेग। कालसी में काल से बनेगा काली खांसी, जिसे हम कहते हैं कुकर खांसी भी, जिसमें इंसान किसकी तरह खांसता है? कुत्ते की तरह खांसता है। ठीक है, काली खांसी। सी से क्या बन जाएगा? सिफिलिस। क्या बनेगा सी से? सिफिलिस। गाना में गे से बन जाएगा गोनेरिया। क्या बनेगा? गोनेरिया। ए से बन जाएगा एंथ्रेक्स और है से बन जाएगा हैजा। क्या बनेगा? हैजा। तो क्या ट्रिक थी अपनी, जल्दी से बताइए। रिया तो डिप्टी ट्रेन में न्यू टिकट पाकर कालसी का गाना गाए है। इस एक लाइन के अंदर आपके जितने भी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं, वो सारे इसके अंदर कवर हो गए। जल्दी से इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लो। और बैक्टीरियल डिजीज याद भी नहीं रखना है आपको कि ये जो ट्रिक है वो किसकी है, क्योंकि अपन को जो पहला वर्ड है उसी से पता है कि ये जो डिजीज है वो सारी किससे होने वाली है? बैक्टीरिया से होने वाली है। ठीक है, तो एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करो। रिया तो डिप्टी ट्रेन में न्यू टिकट पाकर कालसी का गाना गाए है। ठीक है, याद हो गई आप सभी को? अब इन सब डिजीज को एक एक करके हम लेते जाते हैं, ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, और इसके क्या लक्षण होते हैं, ये किस अंग को प्रभावित करती है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि निम्नलिखित में से जीवाणु से होने वाला रोग है। इसमें से एक दे देंगे आपको और 3 कोई भी वायरस या फिर फंगस से होने वाली डिजीज दे देंगे। उसमें से आपको छांटना है जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है। अब उसमें ये नहीं करना है जय माता दी लेट्स रॉक नंबर 3, नहीं, ये नहीं करना है आपको। बस एक ये ट्रिक माइंड में रिकॉल करनी है। रिया तो डिप्टी ट्रेन में न्यू टिकट पाकर कालसी का गाना गाए है, उसमें से आपको लगाना है कि इसमें से ये आ रहा है, फट से टिक कर देना है। विद इन सेकेंड्स होने वाली क्वेश्चंस के लिए ये वाली आपकी
ट्रिक है, ठीक है। और बैक्टीरिया और जो डिजीज है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। पहला हमने लिया तपेदिक मतलब टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी आप लोगों ने सुना होगा क्या होता है, इंसान जो है उसमें कंटिन्यूस खांसता ही रहता है, खांसता ही रहता है। ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये किसको प्रभावित करेगा, जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करेगा, जिससे जो व्यक्ति है वो कंटिन्यूस खांसेगा, खांसी आएगी और खांसी के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, ब्लड भी आने लगता है। अब इसके इलाज के लिए कि भाई टीबी नहीं हो तो बचपन में एक टीका लगाया जाता है बच्चे को जिसका नाम है बीसीजी। कौन सा टीका लगाते हैं, बीसीजी का टीका जो है 1.5 माह की आयु पे लगाया जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है किसके लिए, तो 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से अपन को किस पे टिक करना है, टीबी पे टिक करना है, ठीक है। कभी कभी टाइम ड्यूरेशन का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बच्चे की किस आयु पे ये जो बीसीजी का टीका है वो लगाया जाता है, तो अपन को क्या लगाना है, 1.5 महीने की आयु तक जो है बीसीजी का टीका लगाया जाएगा। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, क्या आप लोगों को पता है बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो देखो बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस क्यूमेट गुइन, बैसिलस क्यूमेट गुरीन, ये है बीसीजी की फुल फॉर्म, ठीक है। किस में लगाएंगे टीका, टीबी के अंदर। सेकंड अपना आता है डिप्थीरिया, जिसे हम कहते हैं दम घोटू। दम घोटू से अब अपन को समझ आ रहा है कि इसमें तो भाई इंसान का दम ही घुटने लग जाएगा, उसको सांस लेने में परेशानी होगी, जिसे अपन कहते हैं डिप्थीरिया, ठीक है। देखिए पहला अपना क्या आया, ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये हुआ, ठीक है। इसमें टीका कौन सा लगाया, बीसीजी का 1.5 माह की आयु पर। इनके लिए कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं, एक तो है DOTS मतलब डॉट्स मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट प्लान, ठीक है। ये जो प्लान्स है ये इनके लिए चलाए जाते हैं, ठीक है। इसमें बार बार खांसी आने के साथ साथ ब्लड भी आता है। सेकेंड अपना आता है ट्रैकोमा, ठीक है। ये किस बैक्टीरिया से होगा, क्लेमाइडी ट्रैकोमेटीज। किसको प्रभावित करेगा, आंख को प्रभावित करेगा। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे अपन को दे दिया कि डिप्थीरिया प्रभावित करता है किस अंग को, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आप में से उसको अंग लगाना है कि इस ऑर्गन को ये वाला जो बैक्टीरिया है वो अफेक्ट करेगा। जैसे आपको देख के दे कि ट्रैकोमा में प्रभावित होता है कौन सा अंग, 4 अंग के नाम दिए, त्वचा, श्वसन तंत्र, आंख तथा कान। तो अपन को क्या लगाना है, आंख। अब आंख कैसे याद रखना है, आंखों से हम ट्रैक करते हैं लोगों को, तो ट्रैक से ट्रैकोमा मतलब आंख को प्रभावित करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, व्यक्ति की जो ये पलक है उनमें स्वेलिंग हो जाती है, तो उससे अंधापन भी हो सकता है इंसान में, तो ये हो गया अपना ट्रैकोमा। थर्ड अपना आता है डिप्थीरिया, जिसे हमने क्या कहा, दम घोटू। ये किस बैक्टीरिया की वजह से होगा, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है। इसमें जो प्रभावित अंग है वो है श्वसन तंत्र, ठीक है। अब एक जो टीका है जो 3 रोगों के लिए काम में लिया जाता है, DPT, इसका टीका बच्चे को लगाया जाता है। डी से अपना क्या बनेगा, डिप्थीरिया बनेगा, क्या बनेगा, डिप्थीरिया बनेगा। पी से क्या बनेगा, परटूटिस बनेगा, क्या बनेगा, परटूटिस। और टी से क्या बनेगा, टिटनेस। ये जो 3 बीमारियां हैं, इन तीनों के लिए एक टीका लगता है जिसका नाम है DPT। एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि DPT टीका लगाया जाता है, फिर 3 के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनेस की जगह मोस्टली जो ऑप्शन होता है उसमें थर्ड जो चॉइस है वो ये गलत होगी, टिटनेस की जगह टाइफॉइड लिख देते हैं, कोई भी एक तीसरी टी से बनने वाली जो बीमारी है उसको लिख देते हैं। तो अपन को कौन सा मेन याद रखना है,
टिटनेस, इस पे ज्यादा जोर देना, टिटनेस को ढंग से याद रखना, क्योंकि डी और पी का तो अपने को याद रहता है, लेकिन जो ये टी है उसमें हम गड़बड़ कर जाते हैं, टिटनेस की जगह में हम टाइफाइड करके आ जाते हैं। ठीक है, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया के लिए। फोर्थ अपना आता है मेनिनजाइटिस। ये किससे बना था? ट्रेन में, डिप्टी का ट्रेन में, तो में से क्या बना? मेनिनजाइटिस। इसका जो बैक्टीरिया है वो है मेनिंगोकोकस मेनिनजाइटिस। जो ज़्यादातर बैक्टीरिया के नाम है ना, वो बैक्टीरिया डिजीज के नाम पे ही है, तो ज़्यादा इतना कंफ्यूजन होता नहीं है एग्जाम में। आपको इन सब को याद रखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी बैक्टीरिया है वो इस डिजीज के नाम पे ही, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ भी लेते तो अपन इजीली इसको लगा के आ सकते हैं। ठीक है, तो मेनिनजाइटिस में कौन सा हो गया? मेनिंगोकोकस मेनिनजाइटिस। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन है उसके आसपास की जो प्रोटेक्टेड लेयर है उसमें खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से सिर दर्द, गर्दन, शरीर अकड़ जाता है, उसे अपन कहते हैं मेनिनजाइटिस। ठीक है, इसकी जो प्रोटेक्टेड लेयर है ब्रेन की वो नष्ट होने लग जाती है। नेक्स्ट अपना आता है निमोनिया। निमोनिया तो आपने सुना ही होगा, बच्चों में बहुत ज़्यादा, जो बच्चे नए नए पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो है, उनके अंदर निमोनिया सबसे ज़्यादा होता है। और जो निमोनिया है उसमें क्या है, अपना श्वसन तंत्र और अपने जो लंग्स है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट रहते हैं। इसी वजह से कोरोना टाइम में जितने भी व्यक्तियों को निमोनिया था वो उनको सबसे पहले कोरोना ने छुआ था, क्योंकि ऑलरेडी जो इनके लंग्स इन्फेक्टेड है, कोरोना आ गया उसके लंग्स को और इन्फेक्टेड कर देगा। तो निमोनिया जो है कारण बना था लोगों में कोरोना होने का। ठीक है, इसका जो बैक्टीरिया है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसमें कौन सा अंग प्रभावित हुआ? फेफड़ा, और फेफड़ों में सूजन आ गई जिससे हो जाएगा फीवर। नेक्स्ट अपना आता है टिटनेस, जिसका बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसमें हमने टीका क्या लगाया था? डिप्थीरिया के साथ साथ पर्टूटिस और टिटनेस वाला डीपीटी का टीका इस टिटनेस के अंदर लगाएंगे। इसमें जो है, जो व्यक्ति का जो शरीर है, तंत्रिका तंत्र जो है उसका, वो अफेक्ट होता है और उसका जो जबड़ा है वो अफेक्ट होता है। तो इसे हम कहते हैं धनुष टंकार, मतलब व्यक्ति का शरीर धनुष की शेप का हो जाता है, आदमी क्या होता है? धनुष बन जाता है। इस वजह से इसे हम कहते हैं धनुष टंकार। ठीक है, लॉक जॉ भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये जबड़े को इफेक्ट करता है, जबड़ा जो है वो बंद हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? लॉक जॉ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, लॉक जॉ नाम से जाना जाता है। टिटनेस, डायरिया, डिप्थीरिया और टीबी, तो अपन को क्या लगाना है? टिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है कुष्ठ रोग, जिसे हम कहते हैं लेप्रोसी या फिर हैंसन डिजीज। ये नाम जो है एक के बाद जो दूसरा अगर किसी का सिमिलर नाम है तो वो हमें याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में खुद का पर्टिकुलर नाम नहीं देके जो दूसरा एक नाम है उसको दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये डिजीज कौन सी है। तो अपन को ये याद रखने हैं, जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये आपको नाम याद रखने हैं। आप चाहे वीडियो पॉज करके ये नाम लिख सकते हैं कि कौन सी डिजीज को क्या कहा जाता है। तो देखो, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं लेप्रोसी या हैंसन डिजीज, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है उसकी बॉडी पे निशान हो जाते हैं, कुछ वाइट कलर के स्पॉट्स होने लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कुष्ठ रोग। इसमें भी व्यक्ति की क्या होगी? त्वचा और तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होगी। ठीक है, इसके लिए थेरेपी चलाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं एमडीटी। एमडीटी का यहाँ पे पूरा नाम क्या होगा? मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या होगा? मल्टी ड्रग थेरेपी। ये याद रखना, कुछ फुल फॉर्म्स है जो पूछी जाती है, जैसे बीसीजी की क्या हो गई? बैसिलस क्यूमेटगुरिन, और जो एमडीटी है उसकी क्या हो गई? मल्टीपल ड्रग थेरेपी। ठीक है, याद रहेगा। डीपीटी की क्या हो गई? डिप्थीरिया, पर्टूटिस और टिटनेस। अपना नेक्स्ट आता है टाइफॉइड, जिसे हम कहते हैं आंत्र ज्वर या फिर मियादी बुखार। इसमें जो है, जो आंत है वो अफेक्टेड होती है, इस वजह से इसको हम कहते हैं आंत्र ज्वर या आंत्र का बुखार।
इसमें सबसे मेन याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो जो विडाल टेस्ट है वो इसके लिए परफॉर्म किया जाता है इस बुखार के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, विडाल टेस्ट। ठीक है, ये एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाता है कि विडाल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है किस डिजीज के लिए। तो अपन को क्या लगा के आना है, टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है, फीवर आता है एकदम से। ठीक है, ये अपना हो गया टाइफाइड। नेक्स्ट अपना आता है प्लेग। प्लेग किससे होता है, चूहे या गिलहरी की वजह से होता है। चूहे या गिलहरी के ऊपर कुछ पेस्टिस जो है वो पाई जाती है, जो क्या करती है, इस डिजीज को पर्सन में लेके जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको कहते हैं काली मौत या फिर ब्लैक फीवर, ब्लैक डेथ या ब्लैक फीवर भी इसको हम कहते हैं प्लेग को। क्यों कहते हैं, इसकी एक स्टोरी है। यूरोपियन कंट्री में क्या हुआ था, ये प्लेग जो है महामारी बनी थी, जैसे कोरोना बनी है ऐसे ये प्लेग जो है एक महामारी बनी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लाखों लोगों की जो है डेथ हो गई थी। इस वजह से हम इसको किस नाम से जानते हैं, ब्लैक डेथ। ये भी आपको याद रखना है कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, प्लेग को कहते हैं। प्लेग फैल गया था लोगों में बहुत भयंकर तरीके से, सारे लोग ऊपर निकल लिए थे उस टाइम पे। ठीक है, इसमें क्या होगा, यकृत, फेफड़ा, प्लीहा जो है वो अफेक्ट होगा, जो बॉडी है वो काली पड़ जाती है। इसी वजह से बॉडी काली पड़ी मतलब काली मौत। ठीक है, याद रहेगा। अपना नेक्स्ट आता है काली खांसी, कुकर खांसी, जिसमें क्या होगा, जो इंसान है वो कुत्ते की तरह खांसेगा। ठीक है, तो खांसी हो रही है मतलब अपना श्वसन तंत्र प्रभावित हो रहा है, तो प्रभावित अंग क्या हो गया, श्वसन तंत्र। आपको मैंने बता दिया था डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस। तो इसके लिए जो टीका लगाया जाएगा कौन सा है, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस वाला डीपीटी का टीका इसके लिए लगाया जाएगा। नेक्स्ट अपने दो आते हैं सिफिलिस और गोनेरिया। ये जो है ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज है, एसटीडी है। मतलब ये जो है जनन तंत्रों में होने वाले कुछ रोग हैं जो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज है ये। ठीक है, तो ये दोनों डिजीज कौन सी हो गई, एसटीडी हो गई। जो सिफिलिस है वो किसकी वजह से होगा, ट्रेपोनोमा पैलिडम की वजह से होगा। और सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज है तो ऑब्वियस ही बात है किस में हो जाएगा, गोनैड्स में होगा, जनन तंत्र में होगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा और इसमें जनन तंत्र में जो भी गोनैड्स हैं उनमें घाव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है गोनेरिया। ये किसकी वजह से होगा, नाइसेरिया गोनेरियाई की वजह से, और ये भी एसटीडी है तो किस में होगा, जनन तंत्र के अंदर, और जो भी अपना मूत्र में आ गया उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स क्या है, ये किसकी वजह से होता है, मोस्टली जो एंथ्रेक्स है वो होता है कैटल्स की वजह से या शीप की वजह से, गॉट की वजह से, जो भी चौपाया जानवर है उनकी वजह से ये जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है, बैसिलस एंथ्रेक्स, ये इन चौपाया जानवरों से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो अपना जो त्वचा श्वसन तंत्र है ये उसको जाके अफेक्ट कर देगा, जो बॉडी पे ब्लैक कलर के बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स हो जाते हैं इसकी वजह से, एंथ्रेक्स की वजह से। याद हुआ। नेक्स्ट अपना आता है हैजा। हैजा गर्मियों में, ज़्यादातर गर्मियों के अंदर होता है। आप लोगों ने सुना होगा हैजा के अंदर ऊपर के और नीचे के दोनों द्वार खुल जाते हैं, मतलब उल्टी और दस्त चालू हो जाते हैं। हैजा के अंदर किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरी। प्रीवियस एग्जाम में कुछ में पूछा गया है कि विब्रियो जो है वो किसका वाहक है या किसका रोगजनक है, तो अपन को क्या लगाना है, कोलेरा का या फिर हैजा का। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ओआरएस का घोल दिया जाता है व्यक्ति को जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है। तो याद हुआ हमारी बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी डिजीजेस थी। सबसे पहला हमें ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक थी, रिया तो डिप्टी ट्रेन में न्यू टिकट पाकर कालसी का गाना गाए है, जिससे हमारी कौन कौन सी डिजीजेस कवर हो गई। देखो, रिया से अपन ने बनाया था बैक्टीरिया, तो से अपन ने बनाया था तपेदिक मतलब टीबी रोग,
रोग जिसमें टीका किसका लगाया था, बीसीजी का टीका लगाया गया था। बीसीजी में, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस क्यूमेट गुरिन, ठीक है। किस एज पे लगाया, 1.5 माह की एज पे, ठीक है। नेक्स्ट अपना आया था डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को हमने क्या कहा था, दम घोटू, किसको प्रभावित किया, श्वसन तंत्र को, ठीक है, सांस लेने में कठिनाई। ट्रेन में, ट्रेन से क्या बनाया था अपन ने, ट्रैकोमा, ठीक है। ट्रैक किसको करते हैं अपन, आंखों से ट्रैक करते हैं, तो ये किसको अफेक्ट करेगा, आंखों को, कॉर्निया को, ठीक है। मेनिंजाइटिस, ठीक है, इसमें फीवर आया था। और निमोनिया, जो बच्चों में सबसे ज्यादा होता है निमोनिया, ठीक है। टिकट से अपन ने 3 बनाए थे, टेटनस, कुष्ठ रोग तथा टाइफाइड। टाइफाइड के लिए अपन ने कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया था, विडाल टेस्ट। और टेटनस के लिए कौन सा टीका लगाया था, एक टीका लगाया था डीपीटी, जिसमें कौन कौन सी 3 चीजें थी, डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस। डीपीटी किसके लिए यूज किया था, डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस, ठीक है। नेक्स्ट अपना आया प्लेग, जिसे हमने क्या कहा था, ब्लैक डेथ भी कहा था, काली मौत भी कहा था। किसकी वजह से होता है, चूहे की वजह से या गिलहरी की वजह से, उनके ऊपर जो पेस्टिस पाए जाते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं पर्सन को, ठीक है। काली खांसी जो है इसको क्या कहते हैं, कुकर खांसी कहते हैं, किसको प्रभावित करेगा, श्वसन तंत्र को, ठीक है। सिफिलिस और जो गोनेरिया थे वो क्या थे, एसटीडी थे, सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज थे, जो किस में होंगे, जनन अंगों में होंगे, ठीक है। एंथ्रेक्स क्या था अपना, चौपाया जानवर से होने वाले डिजीज, ठीक है। और जो लास्ट था हैजा, इसका था विब्रियो कोलेरी, जिसमें उल्टी और दस्त होने चालू हो जाते हैं, जिसमें इंसान को क्या दिया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है। तो ये सारे जितने भी थे वो हमारे थे बैक्टीरियल डिजीज। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, बस एक ट्रिक याद की और सारे बैक्टीरियल डिजीज जो है हमें याद हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जितने भी फंगस से होने वाले और वायरस से होने वाले डिजीज हैं उनको हम देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।